अस्सलाम वालेकुम। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा। ये 3-4 सवाल हैं, ज़रा इन पे गौर कीजिए। अगर इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं एलियंस इस दुनिया के ऊपर हमला कर दें, तो इस दुनिया में वो कौन से लोग हैं जो सबसे पहले एलियंस के साथ जाके हाथ मिलाएंगे? वो कौन से लोग हैं जो एलियंस की साइड पे हो जाएंगे? वो कौन से लोग हैं जो एलियंस के खिलाफ लड़ेंगे? और वो कौन से लोग हैं जो एलियन की तरफ से लड़ेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन इस एलियंस की बात ही करने की क्या ज़रूरत है? ये इसलिए कि अक्सर हमें बताया जाता है कि कुछ लोग हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी हिफाजत नहीं करते, वो हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो थोड़ा सा तारीख में चले जाते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर मेरे ख्याल में 1757 की बात है, या 1767 की, 1757 की है शायद। तो उसमें हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया। अब उस वक्त अंग्रेज़ों को एलियन तस्वर कर लीजिए, और एलियंस के ख़िलाफ़, यानी कि अंग्रेज़ एलियंस के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहा था, और सिराजुद्दौला की एक फ़ौज भी थी जो उसके साथ उसके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी। मगर उस फौज का जो सिपाही सालार था वो उस फौज को हुक्म देकर अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और हिंदुस्तानियों के खिलाफ लड़ने लगा। तो जब भी बहर से हमला आवर आता है, वो लोग जिन्होंने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है, या जो आपको अभी तक ये बताते आए हैं कि हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, वही सबसे पहले जाकर हमला आवर से मिलते हैं। अब आते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। अगर इस वक्त एलियंस दुनिया के ऊपर हमला कर दें, तो उनके साथ सबसे पहले जो हाथ मिलाएंगे वो होंगे, फॉर एग्जांपल, ये जो बड़े बड़े ममालिक की बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं, उनके जो बड़े बड़े अफसर हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो बाइडन पहले लोगों में से होगा जो एलियंस के साथ जाके हाथ मिला लेगा। इसी तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक के हमारे जितने भी बड़े बड़े सदर हैं दुनिया के, यानी कि जिनको आप कहते हैं वज़ीर आज़म, सदर, ये लोग, हमारी फ़ौजों के बड़े बड़े सरबराह, ये लोग, ये जाके एलियंस के साथ हाथ मिला लेंगे, और ये एलियंस के साथ, एलियंस की तरफ से अवाम के साथ, यानी कि दुनिया के जो बाकी इंसान हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। और इनके खिलाफ जो लड़ रहे होंगे वो आम इंसान होंगे, आप और मैं। हम लोग एलियंस को रेजिस्ट करेंगे, जबकि हमारे ये बड़े बड़े जो फौजी हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये एलियंस के साथ मिल जाएंगे और ये हमें बताएंगे कि हमें एलियंस की बात मान लेनी चाहिए, हमें उनके आगे झुक जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, या ये वजह है या वो वजह है। ये उनकी तरफ होंगे। तो इसका आपको ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, आप जिनको समझते हैं हमारी हिफाजत के लिए, या आपको लगता है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इनका बुनियादी मकसद ही आपको और मुझे कंट्रोल करना है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस मुल्क में हैं, आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप पुर्तगाल में हैं, या किसी अफ्रीकी मुल्क में हैं, चाड में हैं, घाना में हैं, आप वेनेजुएला में हैं, आप कहीं भी हैं, आप अमेरिका में हैं, वहाँ की पुलिस का बुनियादी मकसद आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वहाँ की फ़ौज का बुनियादी मकसद आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। बुनियादी तौर पर उसका मकसद आपको कंट्रोल करना होता है। इट इज़ अ डिफरेंस। आपको ये बात समझनी होगी कि रियासत आपकी खिदमत के लिए नहीं होती, रियासत आपको कंट्रोल करने के लिए होती है। रियासत आपकी रियासत का मकसद ये नहीं होता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलें। रियासत शो यही करती है, वो इस बात की ड्रामेबाजी करते हैं, आपको शो कराते हैं कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, हालांकि वो उस तहफ़्फ़ुज़ के पर्दे के पीछे जो है असल में आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बैठ के इस बात पे ज़रा गौर कीजिए कि फॉर एग्जांपल कौन है जो उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा ना जब एलियंस आएंगे, तो यही लोग होंगे। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफिज़।